नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स विमर्श। आज के विमर्श का जो विषय है वो है महिला दिवस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में महिलाएं कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ऐसे में इसका समाधान क्या हो सकता है? आज विमर्श में हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ की वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी। रंजना अग्निहोत्री जी, आपका स्वागत है। विमर्श शुरू करने से पहले आइए देखते हैं महिला दिवस पर शिखा पांडे की एक रिपोर्ट। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्छड़ी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बियार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसे, नवजीवन अंकुर बन निकले, पथ को न मलिन करता आता, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महान कवयित्री महादेवी वर्मा की यह कविता हम महिलाओं की स्थिति बयां करने को आज भी पर्याप्त है। युग परिवर्तन की इस बेला में जहां हमने हर पल हर क्षण खुद को बदलाव के साथ खड़ा किया है, नभ से लेकर जल थल हर जगह अपनी क्षमता और कार्यदक्षता को साबित कर दिया है। सेना और पुलिस से लेकर साइबर स्पेस तक और फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर वैक्सीन बनाने तक देश और समाज की सेवा में खुद को तत्पर किया है। फिर भी हम महिलाओं के सामने चुनौतियां की खत्म नहीं हो रही, समाधान नहीं हो रहा। हम बदले हैं, लेकिन यह समाज उस गति से ना बदला और ना अपनी सोच बदल रहा है। हमें हर नवरात्र में पूजा जाता है और कहा जाता है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। लेकिन इस पूजन के साथ अगर समाज हमें अपनी सोच में भी उतनी ही आदर दे, देवी ना सही मानवी मानकर ही सदाचरण हमें मिल जाए, तो फिर कोई कवयित्री यह नहीं लिखेगी जो महादेवी वर्मा ने लिखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आज महिला दिवस पर सिर्फ हम आपसे सिर्फ यह चाहते हैं कि हमें किसी से अधिक नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ समानता चाहिए, जिसके हम नैसर्गिक हकदार भी हैं। नमस्कार। रंजना जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप महिला दिवस को किस रूप में देखती हैं? देखो, भारत में और पूरे विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में लोग सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रारंभ कैसे हुआ, इसका बीजारोपण कैसे हुआ? इसका बीजारोपण 8 मार्च 1908 से न्यूयॉर्क शहर से हुआ। वहाँ पर महिलाओं ने अपने अधिकारों को, जिनसे जो मजदूर, एक मजदूर आंदोलन के रूप में आया, जो महिलाएं मजदूरी करती थी और उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, उस आंदोलन को लेकर के ये आगे आई, उन्होंने अपने अधिकारों की बात कही। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये न्यूयॉर्क शहर से उठा। पहला प्रश्न ये है कि 1908 के पहले क्या विश्व में स्त्रियां नहीं थीं? विश्व की संरचना जब से हुई है तब से स्त्री और पुरुष दोनों बने। हमारे सनातन धर्म में जो चैत्र में नवरात्रि होती है और जो अश्विन मास में नवरात्रि होती है, उसमें 9 दिन छोटी कन्या से लेकर के वृद्धा तक की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, उसको नवरात्रि कहते हैं। उसको हम सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोगों ने, षड्यंत्रकारी लोगों ने षड्यंत्र के तहत ये कहना प्रारंभ कर दिया कि नवरात्रि में हमको देवी मत समझो, नवरात्रि मत मनाओ। लेकिन एक छोटी सी धारा को लेकर के आप चल रहे हैं, ठीक है, इसको लेके चल रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमें अपना विजन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि हमारी अपनी संस्कृति क्या है
और उस संस्कृति को पहचानना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम शक्ति हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, माँ गंगा में कितनी शक्ति है कि वो जीवनदायिनी भी हैं। लेकिन यहाँ हमें ये भी स्मरण रखना होगा, जब स्त्री या कोई शक्ति जब तक अपनी मर्यादा में चलती है तब तक तो जीवनदायिनी होती है, मोक्षदायिनी होती है। लेकिन जिस क्षण ये शक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है, उसी समय विनाश का प्रारंभ होता है। तो दोनों चीज़ें हमें देखनी होंगी और दोनों चीज़ों को समझना होगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज महिलाएं लगभग सभी वर्ग में तमाम चुनौतियां हासिल कर चुकी हैं। इसके बाद भी महिलाओं को अलग अलग जगह पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है और इसका समाधान क्या हो सकता है? देखो, जीवन का नाम ही चुनौती है और जिसने चुनौतियों का सामना नहीं किया है वो जीवित व्यक्ति नहीं है, वो मृतक ही है। और ये कहना बहुत उचित नहीं होगा कि खाली महिलाओं को ही इस संसार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों को भी, हमारे पिता को, हमारे भाइयों को और हमारे बच्चों को, जो बेटे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें महिलाओं की जो बात आती है, ये बात ठीक है, बीच में कुछ चुनौतियां ज़्यादा आई, लेकिन चुनौतियां सिर्फ मानसिक हैं। जब हमने अपनी शक्ति को पहचानना छोड़ दिया, हमने अपनी ताकत को पहचानना छोड़ दिया, हमने शॉर्टकट्स अपनाने शुरू किए कि हम शॉर्टकट अपना करके बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएं, तभी चुनौतियां सामने आई। क्योंकि जीवन में उपलब्धि का या जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमें अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके हमें मेहनत करनी चाहिए, तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। रंजना जी, आज भी रोज़ खबर आती है जैसे महिलाओं के साथ कई रेप केसेस हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं का जीवन और सम्मान कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? ये प्रिया, ये बात आपकी बहुत सही है कि महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, छोटी बच्चियों के साथ अपराध होते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति को ना हम दोषी ठहरा सकते हैं और ना ही एक व्यक्ति का दायित्व है। अपने समाज की छोटी बच्चियों को, महिलाओं को बचाने का, सुरक्षा देने का, शिक्षा देने का जो दायित्व है वो हमारे पूरे समाज का है और हम सबको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी कोई अगल बगल की बच्ची हो या हमारे कोई महिला या कोई बच्ची अगर हमसे सहायता मांगती है या हम देखते हैं कि इसको हमारी सहायता की ज़रूरत है और हम उस स्थिति में हैं, तो हमें आगे बढ़ के आना चाहिए और एक उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए कि लोग डरे नहीं, आकर के बच्चियों की सुरक्षा और रक्षा की व्यवस्था करें, उसके लिए आगे कदम बढ़ाएं। तो आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा में के लिए जो आज कानून बने हुए हैं वो पर्याप्त है या आगे उसे या एक अन्य कानून लाने की ज़रूरत है? देखो, जो कानून बने हैं कठोर कानून बने हैं, लेकिन एक बात उसके साथ हमें ये भी स्मरण रखनी है, जो कानून बने हैं उनका दुरुपयोग भी बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। जब किसी कानून का दुरुपयोग होता है तो निर्दोष व्यक्ति फंस जाते हैं। यहाँ पर कानून बनाने वालों ने कानून बनाए, कठोर कानून बनाए, अंततोगत्वा जब उनका दुरुपयोग होने लगा तो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उसमें इंटरफेयर किया और उन कानूनों में थोड़ी सी ढील दी गई। तो ये कहना कि कानून पर्याप्त हैं, हमें इसमें जागरूकता की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आपके अनुसार महिलाओं का आत्मनिर्भर भारत में किस प्रकार से योगदान हो सकता है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर महिलाओं की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। उनका विज़न अच्छा है, उस विज़न का सब लोगों ने स्वागत किया। लेकिन आत्मनिर्भरता की बात, जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, आत्मनिर्भरता सिर्फ नौकरी कर लेने से और बैंक के खाते में सैलरी आने को ही आत्मनिर्भरता नहीं कहते हैं। महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान जो है, उनकी आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे अगर राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपना कोई योगदान दे सकें तो आत्मनिर्भरता उसको कहेंगे। अपने परिवार में अपने बच्चों को सही शिक्षा देना ही आत्मनिर्भरता है। यदि किसी भी महिला के 2 बच्चे हैं छोटे, सपोज एक 5 साल का है, एक 8 साल का है,
और वो कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती, सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे तक था। पैसे तो बैंक में आ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे उस पर निर्भर हैं, उसकी आत्मा पर जो बच्चे निर्भर हैं, वो कितना सक्सेसफुल होंगे, ये तो आने वाला समय और ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें सामने हैं। तो आत्मनिर्भरता का एक अंग ये भी है कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए, उचित शिक्षा दीजिए, जिससे देश का भविष्य, आने वाली पीढ़ी मजबूत बने। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत में आधी आबादी लगभग महिलाएं हैं, तो जब कभी समानता की बात होती है तो इसमें समानता को सिद्ध करने के लिए लोग ये भूल जाते हैं कि किसी भी वर्ग में समानता को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अवसर में समानता होनी चाहिए। तो ऐसे में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि संसद में अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया है? इस बात को सुनकर मेरा अपना विजन है, हम अपना स्वतंत्र विचार है हमारा। समानता की बात कहने पर ये बात नहीं सामने आती है कि महिलाएं या शक्ति पुरुषों से ज़्यादा हैं। गोस्वामी बाबा लिखते, पुत्र पवित्र किए कुल दो। जो एक पुत्र होता है वो तो एक ही परिवार को पवित्र करता है, लेकिन जो बेटियां हैं वो 2 परिवारों को पवित्र करती हैं। इसका मतलब ये है कि समानता किस बात की, हम तो उनसे वैसे भी 50% ज़्यादा हैं, हम उनकी शक्ति हैं, वो तो मेरी सुरक्षा करते हैं। और शक्ति अगर भटक जाए ना तो विस्फोट करती। इसलिए हमारे जो पिता हैं, हमारे जो परिवार में भाई हैं और जो मेल मेंबर्स हैं, वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए कि हमारी शक्ति का विस्फोट ना हो, हम सही दिशा में चलें। कुछ वामपंथी लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया कि समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। थोड़ी बहुत बातें हैं कि जो अपराध होते हैं वो ठीक है, लेकिन पुरुष वर्ग को कहना कि ये पुरुष वर्ग बहुत ख़राब है, ये अत्याचार करता है, ये भी गलत है, क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए साथ ही साथ चलते हैं। और संसार की जो रचना हुई है उसमें स्त्री पुरुष जो दोनों बने हैं, अगर पुरुष को चोट लगे तो उसको भी पीड़ा होती है, उसी तरीके से स्त्री को भी पीड़ा होती है। और दोनों के जीवन का उद्देश्य भी एक ही है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। खाली शारीरिक रचना के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर स्त्री और पुरुष को कहा जाता है। एक बात और हम बता रहे हैं, जब जन्मदानी होती है तो माँ होती है, पुरुष तो जन्म नहीं दे सकता ना, तो कितनी हम शक्तिशाली हैं। जब जीवनदानी होती है तो गौ गंगा के रूप में आते हैं, छोटे बच्चे को दूध पिलाना होता है तो गौ माता का दूध पिलाया जाता है। खेतों की सिंचाई करनी होती है तो माँ गंगा के जल को, नदियों के जल को, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गए। और जब रहना होता है, रहने के लिए स्थान 3 लोग हैं, आकाश पाताल और पृथ्वी। आकाश तो हमें नहीं जगह दे देता है, पुरुष है, पौरुष है, पाताल भी में हमें सिर्फ पृथ्वी जो शक्ति है, माँ है, ये हमें रहने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए स्थान देती है ना। तो हम कहाँ कमज़ोर हैं, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमें गलत रास्ते बताए गए। हम अपनी शक्ति को पहचानें, और हमको तो चाहिए कि अपने जो भाई हैं, समाज में जो बंधु हैं, उनको भी मजबूती प्रदान करें। इससे हमारे देश की संरचना, हमारे समाज की संरचना ऐसी होगी जो अपराध मुक्त होगा। तो मैम, संसद में आरक्षण अभी तक नहीं मिल पाया है महिलाओं को, उसका क्या मानना है आपका? देखो, संसद में तो सांसद लोग बैठे हैं, वो अपने आरक्षण की बात लोग उठा रहे हैं, आरक्षण की बात वो अपना करते रहें। मैं तो राजनीतिक हूँ नहीं, मैंने तो अपनी धारा बता दी। और आरक्षण की बात है, ठीक है, आरक्षण मिले तो मिले, ना मिले तो भी ठीक है। अपनी शक्ति पहचानिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, मांग करके नहीं, दे करके। हमने दिया क्या? पृथ्वी तो देती है ना, पृथ्वी कुछ मांगती थोड़े, गंगा जी तो जल देती हैं, कुछ मांगती थोड़ी। हमारा ये विचार क्यों नहीं आता है कि हम माँ गंगा की तरह बने? हमारा ये विचार क्यों नहीं आता है कि हम गीता की तरह बने, हम गौ माता की तरह बने? हम सब भिखारी की तरह कटोरा लेके बैठ जाएं और हमको लाओ, हमको लाओ, ये कहाँ का विचार है? जब आप में देने की क्षमता होगी तब आपके साथ कोई अपराध नहीं होगा। जब आप कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे तो आपको तरह तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, आपको अपने स्त्रीत्व को नीचे दबाना पड़ेगा और अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे, अपनी शक्ति को दबाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी मांगने की मत सोचें, पढ़ें लिखें, अपने अंदर जो है मेरिट एक्वायर करें, और उस मेरिट के ऊपर कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। जरूरी नहीं कि आरक्षण लेके जाएं, जरूरी है कि पढ़ के जाएं, 100 में 100 नंबर लाएं। तो आपके अनुसार आप महिलाओं को संदेश क्या देना चाहेंगी महिला दिवस के उपलक्ष्य में? महिला दिवस के ऊपर सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई है, और संदेश मेरा यही है कि जीवन में ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, मेहनत
और महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा ऐसी ना हो कि आप अपने रास्ते से भटक जाए। महत्वाकांक्षा उतनी जितनी भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम मुझे अपना कर्म करना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हमें अपने घर को देखना है, अपने पति बच्चों और भाई को देखना है, और आने वाला जो भविष्य है उसको सही शिक्षा दे करके इस योग्य बनाना है कि जो हमारे घर के जो बच्चे हैं या जो बेटे हैं वो अपराध की तरफ ना जाएं। महिला को, माँ को, शक्ति को माँ समझें, बहन समझें, उससे अपराध मुक्त भारत बने। धन्यवाद मैम। आज विमर्श में हमारे साथ उपस्थित रही रंजना अग्निहोत्री जी। इन्होंने महिला दिवस पर महिलाओं को बहुत विस्तार से समझाया कि महिलाएं खुद अपने आप में आत्मनिर्भर बने, शक्तिशाली बने, क्योंकि महिलाएं खुद एक दाता हैं। आज विमर्श में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं प्रिया सिंह बिसेन, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।